इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के माननीय कार्याध्यक्ष एडवोकेट आलोक कुमार जी। आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के माननीय कार्याध्यक्ष के रूप में काम देख रहे हैं। आज जो वर्तमान स्थिति है समाज की और जो देश भर में जिस तरह से मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में हिंदुओं को टारगेट करके और जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही हैं और जो इस तरह का जो इंटॉलरेंस की घटनाएं एड्रेस करेंगे। माननीय आलोक जी। 24 मई की घटना से शुरू करता हूं। आसाम का कामरूप जिला, सनातन डेका नाम का एक सब्जी बेचने वाला साइकिल पे जाते जाते एक एसयूवी से ब्रुश हो गया। एसयूवी में 5 लोग हैं, मुसलमान हैं, मुस्लिम क्षेत्र में है। तेरी साइकिल हमारे एसयूवी से क्यों छू गई? पीट पीट कर उसको वहां मार दिया गया। मॉब लिंचिंग की ये एक बड़ी घटना थी, पर इस घटना को हमने अखबारों में कहीं महत्व पाते हुए नहीं देखा, विजुअल मीडिया में महत्व पाते हुए नहीं देखा। इस घटना से कुछ लार्जर इश्यूज बिल्डअप होते हैं, और वो जो लार्जर इश्यूज हैं वो ये कि पिछले कुछ समय से हम इसको देख रहे हैं कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, लोकेलिटीज हैं, शहर हैं, मोहल्ले हैं, विशेष तौर पर वहां हिंदुओं के खिलाफ असहिष्णुता, हिंसा, और जो असहिष्णुता और हिंसा बलात्कार में, हत्या में, लिंचिंग में, लूटमार में परिणत होती है, ये बढ़ रही है। जो प्रेस रिलीज में आपको भेजूंगा इसमें हमने कुछ उदाहरण दिए हैं। मैं सारे उदाहरण अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोलूंगा, पर बिहार जिले में जून के महीने में रात के 1 बजे 3 मुसलमान नूरपुर में दलित के घर जाते हैं, बलात्कार करते हैं, उसकी बेटी से भी बलात्कार करने का प्रयत्न करते हैं। नामजद रिपोर्ट होती है, लड्डू आलम पुत्र फिरोज आलम। अपराधी खुले घूमते हैं, पीड़िता को धमकाते हैं कि गांव छोड़ जाओ, पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। हमने बिहार में कुछ जिलों में, खासतौर से सीतामढ़ी, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, ईस्ट चंपारण, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही। पश्चिमी बंगाल में तो सीमावर्ती वो क्षेत्र जो इन्फिल्ट्रेशन से, घुसपैठ से मुस्लिम बहुल हो गए हैं, उसमें खुलेआम मुसलमान हिंदुओं पर आक्रमण करते, हत्या करते, लूटमार करते, बलात्कार करते हैं। हमने कुछ घटनाओं का जिक्र ये अपने नोट में किया है। झारखंड में सीएए के समर्थन में एक रैली होती है लोहार दग्गा में, तो उस रैली में कैसे चला गया? नीरज प्रजापति की खुलेआम हत्या हो जाती है। हमने कर्नाटक का एक क्विक चेकअप किया। 2017-18 में हमको 8 घटनाएं ऐसी मिली जिसमें हमलावर मुसलमान थे, हिंदुओं को प्राण गंवाने पड़े। हरियाणा के मेवात की तो स्थिति भयंकर है। वाल्मीकि परिवार के यहाँ शादी थी, लूटमार हुई, सामान ले गए, टेंट गिरा गए, और पुलिस रिपोर्ट हुई तो अगले दिन 200 लोगों ने उसके घर पे हमला कर दिया। हरियाणा में मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ऐसे बड़ी संख्या में गांव है मेवात के क्षेत्र में जो हिंदू रहित हो गए।
ऐसे बड़ी संख्या में गांव हैं जिसमें हिंदुओं के 5 से भी कम परिवार अब रह रहे हैं। निष्क्रमण करके एक एक्सक्लूसिव मुस्लिम एरिया बनाने की चेष्टा हो रही है। अपनी दिल्ली के अंदर भी आपको ध्यान होगा कि हौज काजी में झगड़ा हुआ पार्किंग पर। एक व्यक्ति से उसके घर के सामने पार्किंग करें या नहीं करें, इस झगड़े के बाद मॉब ने इकट्ठा होकर के उस गली के मंदिर को तोड़ा था। उसके आईबी के इंस्पेक्टर को तो 400 चाकू मारे थे और उसकी लाश को मैंने ऐसे 8-10 उदाहरण अपनी प्रेस रिलीज में दिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े हत्या हुई। हिंदू नेता थे, उग्र बोलते थे, पर दिन दहाड़े हत्या हुई। चंदन गुप्ता 26 जनवरी को तिरंगा फहराने के जुलूस में जा रहे थे, इसलिए कासगंज में उनकी हत्या हो गई। ऐसी 7-8 घटनाएं मैंने वहां की भी। पंजाब का उदाहरण दिया है और ये कहा है कि दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। देश भर में निरंतर जो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसमें से कुछ का मैंने उदाहरण मात्र दिया है। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। विश्व हिंदू परिषद संविधान और कानून के शासन में विश्वास करती है। विश्व हिंदू परिषद विश्वास करती है कि किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के द्वारा हिंसा करना, कानून अपने हाथ में लेना, ये गलत है और इसलिए हम सिंगल आउट नहीं कर रहे। कोई भी हिंसा करे वह निंदनीय है, पर ये उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि एक इंटॉलरेंस और गुस्सा बढ़ रहा है। बहुसंख्य हिंदू समाज हिंसा और मॉब लिंचिंग का बड़ा शिकार होता है, अन्य समुदायों से ज्यादा होता है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये घटनाएं मीडिया में नहीं आती ज्यादा, इन पर बहस नहीं होती है, ये विजुअल मीडिया दिखाता नहीं है ज्यादा। एक गिरोह बन गया है, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोगों का गिरोह। आतंकवादी, जिहादी मारा जाए तो वो पूरी मशीनरी सक्रिय हो जाती है और वो पूरी की पूरी मशीनरी जिसमें वकील हैं, सिविल सोसाइटी कहलाने वाली संस्थाएं हैं, मानवाधिकारों के नाम पे चल रहे टोले हैं, ऐसे सब केसेस में बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के पेटिशन देते हैं और ऐसा वातावरण बना देते हैं कि जैसे भारत के अंदर कोई बुनियादी नागरिक सुविधा नहीं। पर अगर हताहत होने वाला हिंदू है तो क्या होता है? तो कोई मोमबत्ती नहीं जलाता, कोई प्रदर्शन नहीं करता, कोई कार्यक्रम नहीं करता, दैट इज इग्नोर्ड। ये जो फर्क है, इस कारण से क्या हुआ, तो पिछले दिनों में जिन विषयों पर लेके आंदोलन हुए, और मैं अब जिम्मेवारी फिक्स कर रहा हूं कि कौन जिम्मेवार है इसके लिए। सीएए का आंदोलन हुआ, ये कहा गया, ये छापा गया, फ्रंटलाइन जैसी मैगजीन में इंटरव्यू छापा गया कि अगर सीएए आ गया तो मुसलमानों से 3 जनरेशंस के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और ना होने पर उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। 100% झूठ थी ये बात। राम जन्मभूमि का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया, उसके खिलाफ गोल बंद करने की चेष्टा की गई। कश्मीर में संविधान की धारा 370 गई, उसको एक रिलीजियस इशू बनाकर पेश किया गया। अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का, मुसलमानों ईसाइयों को गुमराह करने का, उनके मन में डर पैदा करने का, उनके मन में हिंदुओं से विद्वेष पैदा करने का एक सोचा समझा षड्यंत्र
ये जो सिविल सोसाइटी के नाम पर, ये जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर, ये जो धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है, ये लोग जिम्मेवार हैं इस देश में इस तरह की स्थितियों के निर्माण के लिए। तो किसी के बहकावे में नहीं आना होगा। और विरोधी इन तत्वों का पता लगाएं जो अलग अलग समुदायों में विद्वेष, उनके लिए मुकदमे और सजा की व्यवस्था करें करें और विशेष तौर किए जाएं। यह कहने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप सब